अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझना स्टार्ट करते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शुमार किया जाता है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट में भी आता है या लॉन्ग में भी आता है। लॉन्ग में आता है तो 2-3 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो मैं तुम लोगों को बुक में मार्क करा दूंगा। शॉर्ट में आता है तो 4 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। अच्छा, ये समझना पेपर के पर्सपेक्टिव से तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसके अलावा फिजिक्स जो आगे पढ़नी है उसकी बुनियाद भी ये लेक्चर रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है इसके बारे में जो है वो पता होना ज़रूरी है। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव्स दैट डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मैं अक्सर एक बात कह रहा हूँ ना कि 9 जो है ना वो फिर बंदा पढ़ के समझ सकता है, लेकिन मैट्रिक पढ़ के नहीं समझ सकते। मैट्रिक के लिए उसको समझाना और चीज़ों को खोलना बहुत ज़रूरी है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलना, एक जगह से दूसरी जगह जाने को प्रोपोगेट करना कहते हैं, फैलने को प्रोपोगेट करना कहते हैं, प्रोपोगेशन कहते हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना दो किस्म की वेव्स हैं। वेव्स तो पता है ना क्या होती है, ये होती हैं वेव्स, मैंने बताया था साउंड वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं। हाँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जा रही है लेकिन मैटर नहीं जा रहा, तो वो वेव कहलाती है, ये बात पता है। वेव की दो किस्में होती हैं, एक मैकेनिकल वेव कहलाती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। अच्छा, मीडियम किसे कहते हैं? मीडियम कहते हैं जगह को। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, इस वक्त अगर मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो हम एक मीडियम में है, यानी हवा के मीडियम में है। हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है? हवा मौजूद है, सही है। अच्छा, पानी में जब हम चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पानी के अंदर हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, मैंने गियर वेयर सब लगाया हुआ है फेस पे, और सामने से तुम में से कोई भी स्विमिंग करता हुआ पानी के अंदर है, ठीक है। तो अब हमारा मीडियम कौन सा है? वाटर। मतलब हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है? मीडियम कहते हैं कि हम किस चीज के इर्द गिर्द मौजूद हैं, हम किस चीज के इर्द गिर्द मौजूद हैं। अच्छा, अगर इस वक्त हम किस चीज के इर्द गिर्द मौजूद है? हवा के, तो हमारा मीडियम क्या है? एयर है। अच्छा जी, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको कोई मीडियम चाहिए होता है फैलने के लिए, या तो चाहे वो पानी हो चाहे वो हवा हो। सर कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब बताएं। उसके लिए इस पॉइंट को जरा कनेक्ट करना पड़ेगा। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अच्छा सर, दुनिया में या तो हवा होगी या तो पानी होगी, या तो हम गैसेस के इर्द गिर्द होंगे या तो पानी के इर्द गिर्द होंगे। दूसरा मीडियम सॉलिड भी होता है। कमरा बंद है, बाहर एक लड़का है, वो आवाज लगा रहे सर अजान सर अजान सर अजान, मुझ तक आवाज पहुंच रही है, तो बीच में मीडियम एक सॉलिड भी आ रहा है, ठीक है। तो सर दुनिया में तो 3 ही चीजें हैं ना, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। या तो हम पानी के अंदर होंगे तो हमारा मीडियम पानी होगा, या तो हम हवा में होंगे तो हमारा मीडियम एयर होगा, या तो सॉलिड मीडियम होगा। क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां ना हवा है ना पानी है ना कोई दूसरी चीज है, कोई मीडियम ही मौजूद नहीं है? दुनिया में ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है। तो क्या पूरी कायनात में कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां ना हवा है ना पानी है ना कोई तीसरी चीज है, कुछ सॉलिड वगैरह नहीं है? अब मैं जरा बताता हूँ कि है क्या वो। बेसिकली देखो, हमारी दुनिया गोल है, ये बात तो सबको पता है। हम रॉकेट पे बैठे, रॉकेट से बैठ के जो है वो दुनिया से बाहर निकल गए। अच्छा, जब हम दुनिया से बाहर निकलेंगे हमें चांद भी नजर आएगा, हमें सूरज भी नजर आएगा, हमें बकाया प्लैनेट्स भी नजर आएंगे, हमें सितारे भी नजर आएंगे, जो स्टार्स हम यहाँ से बैठकर जो है वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, वो स्टार्स हमें वहां पर नजर आ रहे होंगे। हम दुनिया से बाहर निकल गए। वंस जैसे ही आप दुनिया से बाहर निकल जाते हो, दुनिया से, तो आपके इर्द गिर्द कोई भी मीडियम नहीं रहता। दुनिया के बाहर ना हवा है ना दुनिया के बाहर पानी है। मैं बात करूं स्पेस की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पेस की। स्पेस में ना तो हवा है और ना ही पानी है, यानी कि सर स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है। हाँ, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। तो सर अगर मीडियम नहीं है तो फिर क्या कहलाता है? फिर वो कहलाता है वैक्यूम। क्या कहलाता है? वैक्यूम। यानी कि सर इस वक्त हम कमरे में हैं, हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, तो मीडियम क्या है? एयर। हम पानी के अंदर होते हैं तो हमारा मीडियम क्या है? वाटर। क्या दुनिया में कोई ऐसी भी जगह है जहां ना हवा है ना पानी है? हाँ सर, दुनिया से बाहर स्पेस में निकल जाए, वहां पर वैक्यूम है, वहां मीडियम नहीं है, वहां पर क्या है? वैक्यूम है। मीडियम नहीं है कोई भी मौजूद, क्या है वो? वैक्यूम है। अब आते हैं जरा कंसेप्ट पे, लॉजिक, इसके टॉपिक पे आते हैं हम।
टॉपिक सिर्फ इतना सा है और बड़ा आसान सा है, और वो ये है कि मैं भी आप लोगों को 2 मिनट के अंदर इस टॉपिक को बाइंड अप अगर करूं, अगर हम इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं ना, क्या इस दुनिया के बाहर कोई मीडियम मौजूद है? क्या मौजूद है फिर? अगर मैं और कोई भी एक्स वाई जेड बच्चा, हम दोनों दुनिया से बाहर निकलते हैं, मैं अगर कोई भी बात करूंगा तो उस बच्चे को वो बात सुनाई नहीं देगी। मिसाल के तौर पर मैं और अहमद रजा दोनों स्पेसशिप में बैठते हैं, बाहर निकल जाते हैं दुनिया से। अब हम लोगों ने वो स्पेस सूट पहना, स्पेस सूट पता है ना, वो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह पहनते हैं। अब मैं अहमद से चीख चीख के कोई बात कर रहा हूँ, अहमद को मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आवाज एक ऐसी वेव है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत है। वैक्यूम में नहीं जा सकती, वैक्यूम में नहीं जा सकती। अब वहीं हम स्पेस में ही हैं, दुनिया के बाहर हैं, मैंने जेब से टॉर्च निकाला और मैं लाइट मारूंगा। अच्छा, लाइट भी तो एक वेव है ना, जैसे मेरी आवाज एक वेव है तो लाइट भी तो एक वेव है। बात सारी ये है कि अगर मैं स्पेस में ही हूं, दुनिया से बाहर हूं, और मैं अहमद रजा को लाइट मारूंगा तो उसको लाइट नजर आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसी वेव होती है जो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर सच वेव्स जिसको कोई भी डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यहां तक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती हैं। देखिए, कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास 2 किस्म की वेव्स हैं। अगर मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं तो ये भी वेव है, अगर एक लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो ये भी वेव है। लेकिन मेरा बात करना तभी तुम लोगों को सुनाई देगा जब हम किसी मीडियम में होंगे, या तो हम पानी में होंगे या तो हम हवा में होंगे। अगर हम स्पेस में चले जाएंगे जहां पर क्या है, वैक्यूम है, वहां पर मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज एक मैकेनिकल वेव है। आवाज कौन सी है? एक लिख देता हूं मैं, आवाज एक मैकेनिकल वेव है जिसको क्या चाहिए सुनने के लिए? मीडियम चाहिए, और वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर सकती। जबकि लाइट यानी कि रोशनी, लाइट एक कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मैं समंदर के अंदर भी टॉर्च जलाऊंगा, तुम लोगों तक रोशनी पहुंच जाएगी। क्यों? जब सी साइड में जाते हो या स्विमिंग पूल में जाते हो, नाक बंद करके अंदर गोता लगाते हो तो सूरज की रोशनी अंदर स्विमिंग पूल की नहीं आ रही होती है क्या? या स्विमिंग पूल के ऊपर तक रोशनी लगी, नीचे जाते हो तो सब अंधेरा? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। चाहे पानी हो चाहे हवा हो, यानी कि चाहे मीडियम हो, तो भी लाइट ट्रेवल करेगी। और जहां पर मीडियम नहीं भी है, यानी कि स्पेस में हम चले जाते हैं, तो वहां भी लाइट। सर इसकी एग्जाम्पल जरा दुनियावी बताएं। सुबह उठते हो सूरज नजर आता है। अच्छा, सूरज है ना बहुत गर्म है, सूरज हमारी दुनिया से बाहर है। सन जो है वो क्या है? हमारी दुनिया से बाहर है। अच्छा, सूरज में ना इतनी गर्मी होती है कि वहां पर धड़ाधड़ धमाके हो रहे होते हैं। जो सन है उसमें गर्माहिश की वजह से ब्लास्ट हो रहे होते हैं, धमाके हो रहे होते हैं। आप लोग जब सुबह उठते हो तो आप लोगों को सूरज की रोशनी तो दुनिया तक आ जाती है, सूरज की जो धमाकों की आवाज है वो क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि सर सूरज की धमाकों की आवाज निकलती तो है, लेकिन बीच में वैक्यूम है। ये सूरज है, ये दुनिया है, बीच में क्या है? वैक्यूम है। तो वैक्यूम में आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन रोशनी जरूर वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है। तभी आवाज एक मैकेनिकल वेव है और रोशनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये चीज क्लियर हो रही है? अच्छा जी, कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि मैकेनिकल वेव की मिसाल है साउंड वेव। जैसे मैं आवाज, मेरी आवाज है तो ये भी एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा, वाटर वेव्स, ये भी एक मैकेनिकल वेव है। सेमेटिक वेव, आसान लफ्जों में इसको ध्यान में रखो कि आवाज, आवाज को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकती, तभी वो क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा, यहाँ पर रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। माइक्रोवेव पता क्या होती है? माइक्रोवेव सबके घरों में है। जब हम माइक्रोवेव ऑन करते हैं तो एक ऑरेंज कलर की लाइट जलती है अंदर, किसी भी किस्म की रोशनी, चाहे वो माइक्रोवेव के अंदर लगी हुई लाइट हो। अच्छा, इंफ्रारेड पता है कौन सी होती है? वो अक्सर लकीमन जा रहे हो, इम्तियाज जा रहे हो, वो एक वो लगा हुआ होता है सिक्योरिटी चेक पॉइंट, उसके नीचे से जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किसी के पास अगर कोई वेपन वगैरह है तो वो बजने लग जाता है। जो वो लगा हुआ होता है एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट, उस सिक्योरिटी चेक पॉइंट के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो इंफ्रा रेड लाइट्स कहलाती हैं। और मतलब ये है कि लाइटों की मुख्तलिफ किस्मों के नाम लिखे हैं। इसमें मैं डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगला पूरा चैप्टर, अगले से अगला चैप्टर पूरा है ही लाइटों के ऊपर, तो उसमें हम बहुत डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो आसान लफ्जों में, मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव? जो कि जिसको क्या चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, फैलने के लिए? मीडियम चाहिए।
और वैक्यूम में ये फैल नहीं सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव, जिसको मीडियम नहीं चाहिए और वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। क्लियर हो रही है ये बात? ऑफ करें।